वेलकम, स्वागत है आप सभी का श्रेष्ठ भारत चैनल पर। अपडेट में लोकसभा से हटाया गया नाम, राहुल बोले भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को हूं तैयार। जी दोस्तों, लोकसभा की सदस्य रद्द करने के बाद अब राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ, देश के लिए पूरा समर्पित हूँ। जी मान आने के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद कल शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, इसके लिए मैंने हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। और राहुल गांधी के इस ट्वीट से पहले उनकी बहन और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया था और राहुल गांधी के इस एक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई निकली है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है। इससे पहले आप श्रेष्ठ भारत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। देश के 9.59 करोड़ परिवार को बड़ी राहत, गैस सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ, कैबिनेट के फैसले को लेकर देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 200 रुपए का गैस सिलेंडर का फायदा होगा। सरकार पर इसका 7,680 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा और केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 12 गैस सिलेंडर मिलने वाली सब्सिडी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और इससे पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए थे और ये जो सब्सिडी मिल रही है ना, छूट मिल रही है, वो हर महीने बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। बागेश्वर धाम और देवकी नंदन ठाकुर पर FIR दर्ज, उदयपुर के अंदर दिया बड़ा बयान। जी हाँ, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर जी पर FIR दर्ज हो चुका है। ये FIR उदयपुर के हाथीफोल थाने में दर्ज किया गया और इन पर यह आरोप है कि बीते गुरुवार को धर्मसभा में धीरेन्द्र शास्त्री और कुंभलगढ़ के दुर्ग को लेकर विवादित बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर भगवा झंडा लगाकर रहेंगे। और इसी बयान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर पर उदयपुर के हाथीपोल थाने में केस दर्ज हुआ है और एडिशनल ACP चंद्रसेन ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। अच्छा, तो अगली बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है, इंपोर्टेंट। अमित शाह के सामने ऑनलाइन जलाया गया 1235 करोड़ का ड्रग्स और बिहार के अंदर हुआ था सबसे अधिक जब्त। जी हाँ, कर्नाटक और बेंगलुरु में ड्रग्स से रोकथाम के मद्देनजर 24 मार्च को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अमित शाह कर रहे थे और NCB द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन बैठक के विभिन्न दक्षिण राज्यों में मुख्यमंत्री और प्रतिनिधित्व मौजूद थे और इस बैठक के दौरान दक्षिण राज्यों में ड्रग्स के रोक के लिए चर्चा की जा रही थी और मालूम है कि दक्षिण और तटीय राज्यों में ड्रग्स का जाल फैलता जा रहा है। और बैठक में NCB डायरेक्टर जनरल SS प्रधान ने दक्षिण राज्यों में बढ़ रहे ड्रग्स को लेकर विस्तार से चर्चा की है। अगली बड़ी खबर देखिए, BA पास छात्रों के खाते में आया 25,000, देखिए लिस्ट, कहीं आपका नाम है इसमें शामिल। जी हाँ, बिहार के अंदर कन्या उत्थान योजना चल रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से और कन्या उत्थान योजना के दौरान पुराने पोर्टल पर जिन छात्राओं ने आवेदन किया है उसका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज चल रही है। जिलेवार रोस्टर बनाकर विश्वविद्यालय स्तर पर वेरिफिकेशन कर उन छात्रों को भी कन्या उत्थान योजना की राशि दी जाएगी। और बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली 1,007 छात्राओं को खाते के अंदर शुक्रवार को कन्या उत्थान योजना के 25-25 हजार रूपए आ चुके हैं और इन छात्राओं के खाते में 2 करोड़ में से 51,75,000 रूपए भेजे गए, जिसमें से अधिक पंडित उधम पांडे कॉलेज मोतिहारी की 191 छात्राएं हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। 419 चाइनीज ऐप पर लगा बैन, माइक्रो लोन के नाम पर यूजर्स की डाटा चोरी करने का आरोप। जी आपको बता दें, गुजरात साइबर पुलिस ने चाइनीज ऐप लोन पर सख्त कदम उठाया है। माइक्रो लोनिंग ऐप के खिलाफ, यानी कि जो ऐप मार्केट के अंदर लोन बांटते फिरते हैं ना, वो चीज है। ऐसे ही ऐप को सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है गुजरात सरकार ने और अब तक केस दर्ज हो चुके हैं। 932 शिकायतों के आधार पर 419 चाइनीज ऐप बंद करने के लिए फैसला कर लिया है और इन एप्स को एंड्रॉइड मार्केट से हटा दिया गया है। पुलिस ने 885 ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन की पहचान की थी और शेष अन्य चाइनीज एप्लीकेशन जल्दी बंद कर दिए जाएंगे। गुजरात की साइबर पुलिस ने यह कड़ा एक्शन लिया है, हमारे समाज को लेकर बेहतर है, अच्छा है ये, राइट। तो अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है, इनकम टैक्स को लेकर टैक्स भरने वालों की आ गई मौज। लोकसभा के अंदर अचानक पारित हुआ यह बिल, इतने पैसों का होगा फायदा। जी हाँ, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। लोकसभा में शुक्रवार को यानी कि कल 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ फाइनेंस बिल 2023 पारित किया गया और जिन संशोधनों को मंजूरी दी गई है, इनको नए टैक्स सिस्टम को अपनाने के लिए बड़ी राहत दी गई है। जी इनको 7 लाख रुपए की टैक्स की इनकम से कुछ ज्यादा इनकम कमाने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ेगा और इसके अलावा GST अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन, बॉन्ड में निवेश करने वाली कुछ कैटेगरीज, म्यूचुअल फंड में से लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट्स को वापस लेना शामिल है। और सरकार ने न्यू टैक्स सिस्टम को लेकर इस विकल्प को लेकर टैक्स पेयर को शुक्रवार से कुछ राहत दी है। फाइनेंस बिल को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था बना दी गई है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, 40 लाख किसानों को बड़ा तोहफा, सरकार ने जूट के दाम बढ़ाए, MSP में 300 रुपए का इजाफा। जहाँ किसान भाइयों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने कच्ची जूट की कीमतों की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कच्चे जूट की कीमतों को लेकर मिनिमम स्पॉट प्राइस 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। सरकार ने इस फैसले से 2023 से लेकर 24 तक के सीजन के लिए जूट का MSP 5,050 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है और सरकार के इस फैसले को लेकर 40 लाख किसानों और इससे जुड़े 4 लाख कारोबारियों को फायदा होगा, कामगारों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 2024 सीजन के लिए कच्चे जूट की MSP बढ़ाने की मंजूरी दी है और यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। अच्छा, अगला अपडेट है, क्रेडिट कार्ड से विदेश यात्रा घूमना पड़ेगा महंगा। TCS
टीसीएस के दायरे में आएंगे खर्चे, जानिए पूरी डिटेल। जहाँ विदेश यात्रा पर जाने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप फॉरेन टूर के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं ना, तो आपके टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल विदेश यात्राओं के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने LRS के दायरे में लाई जाएगा और इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इसी खर्चे से टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स TCS के दायरे में आए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को फाइनेंस बिल में 2023 के अंदर सदन के अंदर विचार रखने के लिए पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि आरबीआई के विदेशी दौरे पर क्रेडिट कार्ड के भुगतान को लेकर LRS के तहत लाने के लिए तरीके खोजने के लिए कहा गया है। और उन्होंने कहा कि यह पाया गया कि विदेशी दौरे पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए LRS के तहत नहीं माना जाता है और ये आता भी नहीं है। ऐसे भुगतान के लिए TCS से बच जाते हैं। और वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई से विदेश दौरे पर क्रेडिट कार्ड के भुगतान को LRS के तहत लाकर TCS के तहत लाने के लिए तरीके निकालने के लिए आग्रह किया गया है। तो वहीं अगला अपडेट है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ INA ने दायर किया आरोप पत्र। खालिस्तानी संगठनों से संबंध रखने के मामला है, जहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के साथ साथ 12 अन्य लोगों के खिलाफ बम्पर खालसा इंटरनेशनल और कई अन्य खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी संगठनों से संबंध मामले के आरोप पत्र दायर किया है। NIA आतंकी गैंगस्टर संघकांड के मामलों की जांच कर रही है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट है कि राहुल गांधी के बाद अब अशोक गहलोत को भी होगी सजा। मानहानि के मामले में केस दर्ज, दिल्ली कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। जहां दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ संजीवनी घोटाले के बारे में कथित टिप्पणी के लिए दायर मानहानि की शिकायत की जांच करने का आदेश दिया है। और दिल्ली पुलिस के माध्यम से मामले की जांच का आदेश दिया है। एक संयुक्त आयुक्त रैंक के अधिकारी को जांच की निगरानी करने और जवाब देने के लिए कहा गया है। क्या शेखावत को गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में आरोपी के रूप में संबोधित किया गया है और कोर्ट ने फिलहाल अशोक गहलोत के समन जारी करने पर रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर इस मामले की जांच करें। वहीं अगला अपडेट है, बड़ी खबर है देखिए मौसम विभाग की तरफ से। तो जानते हैं मौसमी प्रणाली, जहाँ एक नया पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंतरिक ओडिशा से गुजरते हुए रायलसीमा से झारखंड तक निम्न दबाव का क्षेत्र देखा जा सकता है और उसकी रेखा बनी हुई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान बीते हुए 24 घंटों के दौरान दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय ओडिशा और गुजरात के कुछ हिस्सों में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के गरज के साथ बौछारें पड़ी है। और सिक्किम, आंध्र प्रदेश तटीय तट पर 1 और 2 स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंतरिक तमिलनाडु और पूरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। तो मौसम पूर्वानुमान जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसी रहेगी मौसमी संभावनाएं, कहां पर है रेड अलर्ट जारी। तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी भविष्यवाणी के दौरान पंजाब, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण केरल और हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और बर्फबारी संभव है। और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो किसान भाइयों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो चलिए अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है, इस बैंक में अब FD पर मिलेगा 9.01% तक का ब्याज, निवेशक हो जाएंगे मालामाल। जी हाँ, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर आम लोगों को 8.41% और वरिष्ठ नागरिकों को 9.01% तक का ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की राशि वाले FD के लिए लागू होगी और नए 24 मार्च 2023 में प्रभावी है ये नए नियम। और ये जानकारी एक प्रेस में रिलीज जारी करके दे दी। और 7 से 45 दिन के मैच्योर होने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर 3% तक ब्याज दर मिलेगा, जबकि 46 से 90 दिन की मैच्योरिटी वाली बैंक की FD में 4.50% ब्याज दर होगी। और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 91 से 180 दिन वाली FD पर 5.50% की दर ब्याज मिलेगी आपको। और जबकि बैंक के अंदर 183 से 364 दिनों वाली अवधि पर 6.25% का ब्याज दर मिलेगा। और 12 महीने वाले पर 499 दिन के ट्योर पर फिक्स डिपॉजिट पर बैंक उनको 7.50% का ब्याज दर पेश करेगा। तो इससे कुछ नए नियम आए हैं, इस बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ गई हैं। बाकी की आगे की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो अगला अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है, नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया अंडर वाटर परमाणु ड्रोन, अमेरिका को फिर दी खुली चुनौती। जहाँ नॉर्थ कोरिया ने बुधवार को 4 क्रूज मिसाइलें दागी हैं, वहीं साउथ कोरिया ने सेना को बुधवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह पर 4 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जोन उसके एक फिर मिसाइल परीक्षण के लिए अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। और खास बात यह कि आसमान में अब नॉर्थ कोरिया में पानी के नीचे वाला परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये ड्रोन 59 घंटे से ज्यादा समय तक पानी के नीचे चलता रहा। इसके बाद गुरुवार को पूरी तटीय विस्फोट कर दिया गया। और फिलहाल नॉर्थ कोरिया ने ड्रोन की ताकत के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। हालांकि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु क्षमता के लेस पर इस ड्रोन को पानी के नीचे दुश्मन क्षेत्र के धीरे धीरे घुसकर हमला करता है और बंदरगाह को नष्ट किया जा सकता है। और इस ड्रोन को किसी भी बंदरगाह तट पर तैनात किया जा सकता है। और एजेंसी ने कहा कि हथियार को मंगलवार को दक्षिण हिमग्योन प्रांत के पानी में डाल दिया था। और एजेंसी ने बताया कि विस्फोट होने तक ये 80 से 150 किलोमीटर की गहराई में 59 घंटे और 12 मिनट तक भ्रमण कर चुका था। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग जोन ने कहा कि हमें अमेरिका की और दक्षिण कोरिया की एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। वहीं अगला अपडेट है, बड़ी खबर आ रही है, नासा की तरफ से बहुत ही बड़ी चेतावनी, धरती पर मंडरा सबसे बड़ा खतरा, अंतरिक्ष से आएगी मुसीबत।
जी हाँ, नासा के वैज्ञानिकों की ओर से जारी की गई इस अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी में बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करके रखा है कि पूरी पृथ्वी पर महाविनाशक होने वाला है। और वैज्ञानिकों ने कुछ समय से पहले ही कहा है कि अंतरिक्ष में धरती की ओर से बढ़ रही चट्टानों के टकराने का बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अब अंतरिक्ष की चट्टानों से धरती से टकराने का खतरा 3 गुना ज्यादा हो गया है। अगर ये चट्टान पृथ्वी से टकराए तो परमाणु बम के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तबाही मचाएगी। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक रिसर्च के दौरान उन्हें पता लगा कि चट्टान की तरफ से दिखने वाले सूक्ष्म ग्रह धरती से टकराकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फ्लाइट सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक जेम्स गॉर्विन ने चेतावनी दी है कि ऐसी अंतरिक्ष चट्टानों की हमला 7 लाख साल पहले एक बार होता है और हर बार धरती पर बड़ी तबाही मचती है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है। कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण होगा खत्म। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 4% तक का आरक्षण समाप्त करने के लिए और इसे राज्य के 2 प्रमुख समुदायों से मौजूदा आरक्षण से जोड़ने के लिए अपने फैसले की घोषणा की। और कर्नाटक के अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण अब समान रूप से विकसित किया जाएगा और राज्य के वोक्कलिंगा और लिंगायत समुदाय के लिए मौजूदा आरक्षण में जोड़ा जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये जानकारी अपडेट आज सभी को टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में मिल गई होगी। काम की महत्वपूर्ण खबरें तो हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए और मेहनत के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।